अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं, उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह से खुश आमदीद करता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे भाई के साथ जरूर शेयर किया करें और साथ हमें अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मालूम होता है कि आपकी वीडियो, हमारी जो वीडियो वो आपकी नज़र में कैसे गुजर रही है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमारे पास मोटरसाइकिल आया है CG होंडा 125 गालबन 14-15 मॉडल है। तो उसको फॉल्ट ये है कि वो इंजन का जो ऑयल है वो कम कर रहा है वो, और मोटरसाइकिल जो है ना वो धुआं मार रहा है और वो सफ़ेद धुआं मार रहा है। तो कुछ हमारे भाई जब मोटरसाइकिल लेते हैं या सेल करते हैं या मोटरसाइकिल उनका जब ये फॉल्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब इसका क्या हल होगा भी या नहीं होगा, कितना इस पर खर्चा आएगा और क्या क्या ना जाने इसको फॉल्ट होगा। तो आज की वीडियो में हम तफसील के साथ आपको बताएंगे अगर आपकी गाड़ी के ये फॉल्ट है तो उसका आपने कैसे हल करना है। बहुत सी उसका सिंपल सा आसान सा हल है और इंशाल्लाह आपको बताएंगे इस पर कितना खर्चा होता है और कौन कौन सा आपने काम करना होता है। तो जो भी मोटरसाइकिल है CD70 है, CG होंडा 125 है, CG अपना CD100 है, या जितने भी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल हैं जिनके हेड में वाल होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो धुआं मारते हैं। दूसरे जो मोटरसाइकिल होते हैं 2 स्ट्रोक उनकी प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो रेगुलर उन्हें धुआं मारना होता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं तफसील के साथ बताऊंगा कि अगर आपके मोटरसाइकिल की जो प्रॉब्लम है तो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिक से करवाना चाहते हैं तो आपने इसका क्या क्या हल करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह धुआं मार रहा है और उसको कैसे आपने ठीक करना है। दोस्तों ये मोटरसाइकिल हमारे पास आया है, ये तकरीबन 15 मॉडल है, इसको ये धुएँ का फॉल्ट है। तो इसका आप फॉल्ट दूर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर होता है। दोस्तों ये जो 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल होता है ये धुआं 2-3 वजूहत की वजह से मारता है। एक वजूहत तो ये होती है अगर हमारा जो पेट्रोल है वो अगर ज़्यादा खुल जाता है या मोटरसाइकिल जो है उसका मिचकर वाला पेज जो वाला है ये आप ज़्यादा टाइट कर देते हैं या हमारा फ़िल्टर गंदा हो जाता है तो उसकी वजह से भी अक्सर मोटरसाइकिल धुआं मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो धुआं होता है वो फुल ब्लैक होता है क्योंकि उसको जब पेट्रोल ज़्यादा मिलता है, हवा नहीं मिलती, तो इस वजह से वो जो है ना काला धुआं फुल ब्लैक मारना शुरू कर देता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पेट्रोल डलवाते हैं, वो पेट्रोल अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से भी कुछ मोटरसाइकिल धुआं मारते हैं, या उसमें वो डीजल की मिलावट हुई होती है या कुछ और फॉल्ट होती है इस वजह से, या बाज़ औक़ात हम तेल खुद डालते हैं बोतल में लेकर तो पीप जो होती है ये वो हमारा डब्बे के अंदर हल्का वगैरह एल लगा उसी वजह से भी मोटरसाइकिल धुआं शुरू कर देते हैं। तो कन्फर्म हमको यही मालूम होना चाहिए कि हम इसका जो एल है ना इंजन वाला वो चेक करें कि हमारा जो एल है वो मोटरसाइकिल काम तो नहीं कर रहा। कुछ मोटरसाइकिल ऐसे होते हैं वो हफ्ते में धुआं मारते हैं, कुछ जो ऐसे होते हैं वो हफ्ते के बाद धुआं मारते हैं, कुछ जो ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पर आप हफ्ते के बाद इंजन की एल गेज जो है ना वो निकाल कर चेक करते हैं तो एल कम हुआ होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं वो रोज़ाना ही काम करते रहते हैं, वो अंदर की जो है ना वो जिस तरह की कंडीशन होती है उस हिसाब से फिर वो एल जो है ना वो काम करते हैं। कुछ मोटरसाइकिल ऐसे होते हैं जिनके रिंग ज़्यादा घिस चुके होते हैं या उनको अंदर पंजाबी में हम कहते हैं चक या सीज हुआ वो पिस्टन ज़्यादा, तो वो फिर ज़्यादा तादाद में धुआं मारता है। और कुछ मोटरसाइकिल ऐसे होते हैं जो जब हम चलाते हैं स्पीड में तो वो उस दौरान जब हम एक्सीलेटर ज़्यादा देते हैं तो उस वक्त वो एल जो है वो कम करना शुरू कर देते हैं। तो इस मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम ऐसी है ये कि यानी कि 1 माह के बाद एल जो है वो मुकम्मल तौर से इंजन का ख़त्म कर देता है, यानी कि स्लो धुआं मारता है, ज़्यादा स्पीड से नहीं मारता। तो इसको पेट्रोल वगैरह का इशू नहीं है, इसका जो मेन रीज़न है वो इसके हेड के अंदर है। तो हेड हम इसका खोलेंगे और आपको दिखाएँगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ से ये धुएँ वाला फॉल्ट पैदा होता है और आपने उसको कैसे हल करना है। तो ये इसका हेड खोलने के लिए आपको इसकी सीट खोलनी पड़ेगी, उसके बाद ये जो इसकी टैंकी है वो खोलनी पड़ेगी, सिलेंसर खोलना पड़ेगा, तब जाके इसका हेड जो है वो खुलता है। तो मैं हेड इसका खोलने के बाद आपके साथ मिलता हूँ। तो अगर सारी फिर हेड खोलने की सारी वीडियो बनाए तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हम मुद्दे पे बात करेंगे और जो इसका मेन रीज़न है, जो मेन इसका फॉल्ट है वो इंशाल्लाह आपको समझाएँगे और बताएँगे। तो अब हम इसका हेड खोलते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कहाँ से फॉल्ट होता है जहाँ से ये धुआं मारता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ना ये काम खुद करें तो आप ये जो मैंने आपको चीज़ें तफसील के साथ बताई, टैंकी आपने खोल लेनी है, ये टापे उतार रहे टैंकी सर, उसके बाद ये हेड आप खोल लें और उसके बाद आप इस मुद्दे और इस फॉल्ट। दोस्तों मोटरसाइकिल जो है वो हमने खोल दिया है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने अंदर इसके कपड़ा रख दिया ताकि इसमें कचरा वगैरह ना जाए। तो ये वही मोटरसाइकिल है जिसकी पहले आपन को दिखाया था, तो इसको हमने मुकम्मल जो है वो खोल दिया है। तो अब हम फॉल्ट की तरफ जाते हैं कि इसका फॉल्ट कहाँ पर होता है।
तो दोस्तों ये इसका मेन जो ऐड होता है वो होता है। तो अब आज इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि इसको फॉल्ट कहाँ कहाँ पर होता है और कहाँ कहाँ पर आपने इसका फॉल्ट जो है वो देखना है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस सिलेंडर स्लीप की। ठीक है, इसको बोला जाता है सिलेंडर और जो इसके अंदर है वो होती है स्लीप। तो जिस मोटरसाइकिल को भी ये धुएँ वाला फॉल्ट हो तो आप उसका सबसे पहले ये सिलेंडर चेक करें। तो इसके चेकिंग के 2-3 तरीके आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारी सीज़ की वजह से खराशें तो नहीं आई। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो सीज़ की वजह से खराशें आ चुकी हैं। तो यहाँ से भी जो हमारा एल है वो आगे की तरफ चला जाता है। तो ये होता है इसका पिस्टन और इसको बोला जाता है रिंग। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा रिंग और पिस्टन। तो ये जो मैं उतार रहा हूँ इसको रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे अंदर बिठा कर देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर फ़र्क है। तो इनके अंदर भी फ़र्क है। ठीक है, ये रिंग जो होते हैं चल चल के जब हमारे घिस जाते हैं तो इस वजह से भी हमारा जो मोटरसाइकिल है वो धुआं शुरू कर देता है। तो ये मैं एक एक उतार कर इसीलिए चेक कर रहा हूँ कि सब काम को इल्म हो जाए कि इनमें कितना फॉल्ट है। तो ये भी उतना ही घिसा हुआ है। ये जो नीचे उसके होते हैं छोटे रिंग, इसको भी हम उतार लेते हैं। ये टोटली ये 5 रिंग होते हैं। इसके ऊपर 2 बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं और एक हमारा ये जाली वाला रिंग होता है। ये सब की वो ही पोजीशन बन चुकी है एक जैसी। तो ये डाउन हो चुका है। तो एक ये रिंग होता है 5वां हमारा। तो अब हम ये जो पिस्टन है इसको एक दफ़ा सिलेंडर के अंदर डालकर देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन बन चुकी है, ये कितना के घिस चुका है। तो इसको भी आप ऐसे हिला कर देख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी लूज़ हो चुका है, नज़र आ रहा होगा आपको। काफ़ी जो है ना इसके अंदर भी घसाई हो चुकी है। तो दोस्तों जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको मेरा ये ख़ास पैगाम है, ख़ास मशवरा है कि जब भी आप काम करें ना रिस्क वाला काम ना करें। उससे 2-3 परेशानियाँ बनती हैं। सबसे पहली तो परेशानी बनेगी आपको कि आपकी मार्केट ख़राब होगी, कस्टमर जो है उसका आप पे इत्मीनान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि आपको बार बार खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये मशवरा है कि जब भी मोटरसाइकिल को ये फॉल्ट आए तो आप उसका रिंग और पिस्टन दोनों ही तब्दील करें। इसको खरादिए के पास भेजें और इसमें बोर करवा लें। बोर करवाने के बाद रिंग पिस्टन जो है वो आप इसका नया डाल लें। तो अगर सिलेंडर ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो आप सिलेंडर भी बदला सकते हैं और साथ आप पिस्टन डाल लें। तो अगर सिलेंडर जेन्युइन है तो आप पिस्टन भी डालेंगे तो काम चल जाएगा। तो हमने इसका प्लग खोल लिया। अब हम इसके जो वाल हैं वो खोलते हैं। वाल फिट तो हम पुलर की मदद से करते हैं, लेकिन खोलने के लिए आप इसको हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये जो है आसानी के साथ खुल जाता है। तो ये काचरें आपने घुमानी नहीं, इनको आपने इधर लगा रखना है। तो ये 2 पीसों में ही होती हैं, ये टूटी हुई नहीं, मत शायद आप समझे कि ये टूट चुकी हैं। तो इनको भी निकाल लेते हैं। ये जो हमारी काचरें इनको आपने खोलने के बाद किसी डब्बी में रख लें ताकि ये बाद में गुम ना हो जाए। तो अब दोस्तों आपको थोड़ा सारा तफसील के साथ समझाता हूँ, इधर कर दें। ये जो हमारा सिलेंडर है ये इस तरह मोटरसाइकिल के ऊपर फिट हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से जो इसका एल होता है ना इंजन का वो ऊपर जाता है। ठीक है ना, और ये जो रिंग होता है इसका काम होता है कि एल को वापस जो है ना इंजन के वापस लेकर आना, यानी कि पिस्टन ऐसे चलता है नीचे ऊपर ऐसे चलता रहता है। तो ये जो रिंग होता है इनका काम होता है एल को साफ़ करके। तो इस पिस्टन का काम होता है जैसे ये अंदर ऐसे नीचे ऊपर ऐसे जाता रहता है। तो इसका काम होता है रिंग का एल जो है उसको साफ़ करके इंजन के अंदर ही रखना, आगे ना जाने देना। जब ये हमारे रिंग डाउन हो जाते हैं या ये जो हमारा सिलेंडर इसके अंदर जरियाँ पड़ जाती हैं या सीज हो जाता है तो वहाँ से एल जो है उसको जगह मिल जाती है, वो आगे चला जाता है और आगे जाकर फिर वो यहाँ से होता हुआ ये जो छोटा वाल होता है इससे निकलता हुआ वो जो है ना सलेंसर के रास्ते चला जाता है। तो दूसरे नंबर पे ये इसके वाल होते हैं, इनको भी आप चेक कर लें, ऐसे हिलाकर चेक कर लें आप, इनको आपको पता चल जाएगा। तो ये भी इसके जो है ना वो लूज़ हो चुके हैं और इधर से भी ये घिस चुके हैं। तो ये भी आप इसके तब्दील करें
और ये देख लें ये भी, ये जो है ये बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इसका भी ठीक तरीका यही है कि आप वाल नए डालें और इसको खरादी के पास भेजें और इसका जो भी काम होने वाला है वो अच्छे तरीके से करवाएं। तो ये इसकी वाल सील होती हैं, ये भी आपने आ रहा है जब भी खोलना है तब्दील करनी है। और ये मेरा मशवरा है कि वाल सील हमेशा आप अच्छी इस्तेमाल करें। हल्की जो वाल सील होती है वो जब गाड़ी हमारी गर्म होती है तो वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी सीलें भी उतारनी है, उतार ली हमने। ठीक हो गया भाइयों। तो यहाँ से जब हमारा वाल लूज़ हो जाता है तो यहाँ से भी तेल हमारा अंदर चला जाता है। और ये जो हमारा हिस्सा होता है यहाँ के जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी एल होता है। तो जब हमारे वाल डाउन होते हैं तो यहाँ से एल अंदर होता हुआ यहाँ पर हमारा प्लग लगा होता है, यहाँ से फिर नीचे हुआ यहाँ पर हमारा सिलेंसर फिट होता है, यहाँ से वो नीचे चला जाता है। तो ये इसका मेन जो होता है धुआं बंद करने का मेन पॉइंट आप कह सकते हैं, मेन जगह वो यही है। तो अगर आपका मोटरसाइकिल धुआं वगैरह मारता है तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं कि पता नहीं इस पर कितना खर्चा आएगा। टोटली जो खर्चा होता है वो इस पिस्टन का होता है और इस वाल का होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का डलवाना चाहते हैं। अगर जेनुइन डलवाना चाहते हैं तो उसका थोड़ा सारा खर्चा ज़्यादा होगा। अगर आप मलेशिया वगैरह का डलवाते हैं तो फिर थोड़ा खर्चा डाउन हो जाएगा। तो बहरहाल इतना बड़ा खर्चा नहीं होता, तो इसलिए आप इससे बनाना नहीं है कि ये पता नहीं ना जाने कितना खर्चा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए यही दो चीज़ें जो मेन होती है ना धुआं बंद करने के लिए, वो वाल और रिंग पिस्टन। और मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल चाइना की है, CD70 कोई भी मोटरसाइकिल अगर आपका ये धुएँ वाला फॉल्ट कर रहा है तो आप उसमें रिस्क ना लें, रिंग पिस्टन नया डलवा लें, खरादी के पास ले जाएँ, किसी अच्छे खरादी से उसे क्या बोल कर दे। और साथ ये जो वाल हैं ये खरादी के हैं इसे सेट कर दे। वो अगर गाइड वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो वो हल कर देगा। जो भी मसला होगा खरादी को कहें आप जो भी काम है वो तसल्ली से करें तो वो इंशाल्लाह तसल्ली के साथ कर देगा। कुछ मोटरसाइकिल ऐसे भी होते हैं जिनके गाइड वगैरह लगने वाले होते हैं, वो फिर गाइड वगैरह जो है वो लगा देते हैं। तो यही इसका मेन काम होता है, इसमें रिस्क ना लें। वैसे अगर आपने जुगाड़ करना है तो आप ये रिंग वगैरह सिर्फ डाल लें, ये वाल को ग्राइंड करा लें, एक दफ़ा धुआं बंद हो जाएगा। लेकिन वो मेयारी नहीं होता, 1 माह बाद 2 माह बाद फिर वो आपको उसी तरह ही प्रॉब्लम या आपको परेशानी बनेगी। तो मेरा आपको ठीक यही मशवरा है कि आप जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह तब्दील करें। एक और दोस्तों आपको मैंने ख़ास बात बतानी थी, जो अक्सर भाई इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, वो मैंने आपको बतानी थी। तो ये करीब करके दिखा, ये इसका वो यूरो वाला सुराख है, ये कार्बन की वजह से मुकम्मल बंद हो चुका है। ये देख सकते हैं पेचकस इसके अंदर नहीं जा रहा। तो इसको भी आपने ज़रूर साफ़ करना है। अगर नहीं साफ़ करेंगे तो गाड़ी फिर धुआं मारने शुरू कर देगी और उसकी सेटिंग वगैरह नहीं रहेगी और इसकी वजह से मोटरसाइकिल का सांस भी अच्छे तरीके से नहीं निकल। तो ये देख सकते हैं कि मुकम्मल इसके अंदर कार्बन है, ये देख सकते हैं। ये अब हम खरादियों को कहेंगे वो इसका सुराख जो है ना वो साफ़ करेगा। तो ये सुराख इसका साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से भी अक्सर जो है ना वो प्रॉब्लम हमारी शुरू, ये इधर से सुराख होता है, छोटा जो वाल है ना ये मुकम्मल बंद है। तो ये जो हमारा यूरो वाला है ये भी बंद ही होगा, क्योंकि अगर वो बंद है तो इसमें भी कचरे की वो पोजीशन बन चुकी होगी। तो अब हम इसको भी खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन बन चुकी है। तो ये चीज़ें ट्यूनिंग में बहुत ज़रूरी है। जो मेरे मैकेनिक भाई हैं वो इस तरफ मुतवज्जे हों, वो ट्यूनिंग में इन चीज़ों का ख्याल किया करें और इन चीज़ों को साफ़ किया करें। इससे ये होगा कि हमारी ट्यूनिंग का जो वो रिज़ल्ट है वो अच्छा होगा। तो मेरे पास कुछ मोटरसाइकिल ऐसे भी आते हैं जिनकी ये चीज़ें भाई खोलते नहीं, जब हम ट्यूनिंग करते हैं तो वो मुकम्मल तौर से बंद हो चुकी होती है। तो इस चीज़ को भी आप जो है ना वो ख्याल कर लिया करें। तो ये अब हम खोलते हैं और दिखाते हैं कि इसके क्या कंडीशन बन चुके। तो ये भी दोस्तों देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर कार्बन बना हुआ है। तो ये चीज़ें अगर ट्यूनिंग पे साफ़ हो तो इनकी ये कंडीशन ना हो। तो इसलिए मोटरसाइकिल जो है उनकी फिर स्पीड कम हो जाती है, मोटरसाइकिल दौड़ते नहीं हैं और उनको और बहुत सारे जो है ना वो फॉल्ट जो है वो बन जाते हैं। तो यही थी आज की वाली वीडियो इसी हेड के मुतल्लक। अगर आपकी गाड़ी को भी ये फॉल्ट है, वो धुआं वगैरह मारती, अगर आप हेड वगैरह खुद खोल सकते हैं, मैकेनिक हैं या कोई और भाई उन्होंने टूल घर रखे हुए हैं तो वो काम कर सकते हो, तो उनका मेरा ये मशवरा, आप हेड खोल के खरादी के पास ले जाएँ और उसके कहें कि जो भी इसका फॉल्ट है वो दूर करे। इसके ये जो वाल्व वगैरह का काम है वो करवा लें और ये जो सिलेंडर है हमारा इसका जो प्रॉब्लम है वो करवा लें। तो इंशाल्लाह ये आपकी परेशानी जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगी। तो अब मैं इसको खरादी के पास भेजता हूँ
वो इसका जो भी होने वाला कर देगा, और इंशाल्लाह गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ कि इसका ये जो मामला है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।